दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छा होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिट 4 है हमारा दोस्तों, जिसका नाम है रासायनिक बंधगति यानी केमिकल काइनेटिक्स। और उसका दोस्तों हम फर्स्ट टॉपिक आज लेने वाले हैं जिसे बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। और ये दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए, बहुत सारे एग्जामों में इस पे प्रश्न आते हैं और आपके 12th एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम समझेंगे कि हमें जो अभिक्रिया का वेग होता है, जिसे हम रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, वो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम कहते हैं, देखिए अभिक्रिया के वेग के बारे में बोलते हैं कि इकाई समय में कहेंगे दोस्तों, इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी, इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी, इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी या प्रतिफल की सांद्रता में वृद्धि को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्या कहते हैं अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो हम कहेंगे इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी या प्रतिफल की सांद्रता में वृद्धि को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जैसे दोस्तों एक अभिक्रिया है, माना कि एक अभिक्रिया है, कौन सा दोस्तों? माना कि कोई एक अभिक्रिया है हमारे पास, इस तरीके से दोस्तों R से P कोई अभिक्रिया है हमारे पास, ये देखिए R से P कोई अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया के लिए दोस्तों अगर हमको लिखना होगा अभिक्रिया का वेग, तो हम लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, देखिए दोस्तों ये हमारा मान के चलते हैं R से P कोई अभिक्रिया है। R का मतलब दोस्तों हमारा होता है रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और P का मतलब दोस्तों प्रोडक्ट है यानी उत्पाद या कहिए प्रतिफल। तो ये R से P एक हमारी अभिक्रिया को इंडिकेट करता है। और इस अभिक्रिया के लिए यदि अभिक्रिया का वेग लिखना होगा तो दोस्तों हम अभिक्रिया का वेग लिखते हैं माइनस D और अभिकारक की सांद्रता, जिसको कहेंगे बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं R बटा में T। पहला तरीका हो गया, या इसको दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस में dP बटा में T dt। देखिए दोस्तों अब इस बात का अर्थ समझिए दोस्तों, यहाँ का इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी। देखिए दोस्तों यहाँ पे R का मतलब अभिकारक है, ये जो बड़ा ब्रैकेट दिया गया है दोस्तों ये सांद्रता को इंडिकेट करता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो D है ये आपके परिवर्तन को बताता है यानी कमी या अधिकता जो है। ठीक है दोस्तों, ये किसको बताता है? परिवर्तन को बताता है। तो यहाँ लिख दिया माइनस में dr, डी का मतलब अभिकारक की सांद्रता में कमी है, ये माइनस dr बटा में इकाई समय में, तो इसके लिए हमने इसके है dt। या दोस्तों अगर हम प्रतिफल के रूप में चले तो यहाँ पे लिखेंगे dp। देखिए दोस्तों dp बटा में क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों क्या? अभिक्रिया के वेग को। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके अतिरिक्त और हमारा अब हम आगे बढ़ेंगे। अभिक्रिया के वेग को निरूपित करना होगा तो माइनस dr बाई dt लिखेंगे या प्लस में dp बाई dt लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखेंगे अगला टॉपिक अपना। देखिए दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं अभिक्रिया का औसत तथा तात्क्षणिक वेग, कि अभिक्रिया के औसत वेग क्या होता है और अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग क्या होता है। ये देखिए दोस्तों अगर ये हम समझना चाहें तो देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है औसत का मतलब एवरेज, और ये हमारा तात्क्षणिक है मतलब जिसको बोलते हैं इंस्टेंट। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंट। तो इस ये वेग क्या होता है दोस्तों? तो हम अगर बोलना हो तो इसको बोल सकते हैं अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है? तो किसी समय अंतराल में यदि अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो इसे अभिक्रिया का औसत वेग कहेंगे। और किसी क्षण में, थोड़े समय के लिए, किसी क्षण में अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है
तो इसे हम कहेंगे दोस्तों अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। ठीक है दोस्तों, यदि अगर हम इसको लिखना हो तो वैसे लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम इस तरह लिख सकते हैं कि किसी समय अंतराल में, आप लिख सकते हैं किसी समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में, किसी समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को अभिक्रिया का क्या कहेंगे दोस्तों, अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहेगा, किसी समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को अभिक्रिया का क्या कहेंगे दोस्तों, अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। और इसको लिखना हम लिख सकते हैं आर एवरेज बराबर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख सकते हैं हम माइनस में डेल्टा से भी इंडिकेट कर सकते हैं, माइनस में डेल्टा आर। ठीक है दोस्तों, बटा में आप लिख सकते हैं डेल्टा टी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अभी आपने लिखा डी आर, तो अगर हम औसत वेग को लिखना चाहें तो हम डेल्टा से लिख सकते हैं। आर का मतलब दोस्तों क्या है, जहाँ आर का मतलब है कि अभिकारक की सांद्रता में, ये डेल्टा क्या दिखा रहा है, परिवर्तन को। और यहाँ दो समय अंतरालों के बीच में, जिसको दो समय अंतराल अगर अलग अलग लेंगे तो T2 माइनस T1 कर सकते हैं, और दो अगर हम सांद्रता लेंगे तो R2 माइनस R1 इस तरीके से। तो ये सांद्रता में परिवर्तन है और बटा में डेल्टा टी है। या दोस्तों इसको वैसे भी लिख सकते हैं, या आर एवरेज बराबर लिख सकते हैं प्लस में डेल्टा आर, बटा में लिख सकते हैं हम डेल्टा टी। इस तरीके से दोस्तों हम लिख सकते हैं अभिकारक की ये क्या है, अभिक्रिया का औसत वेग को। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो तात्क्षणिक वेग का मतलब होता है किसी क्षण विशेष में, किसी अल्प समय में, किसी क्षण विशेष में अभिक्रिया का जो वेग होगा वह है तात्क्षणिक वेग। ठीक है दोस्तों, इसको डेफिनेशन से लिखना होगा तो हम कहेंगे, ये देखिएगा इसका दोस्तों मैं लिख रहा हूँ पैराग्राफ चेंज करके, आप चेंज कर लीजिएगा। आप लिख सकते हैं किसी क्षण विशेष पर अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की किसी क्षण विशेष पर अभिकारक की सांद्रता में कमी या प्रतिफल की सांद्रता में वृद्धि, प्रतिफल की सांद्रता में वृद्धि को अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी वेग है लेकिन बस वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा होता है किसी क्षण विशेष पर, यानी किसी अल्प समय के लिए कहा जा रहा है, थोड़े समय के लिए अभिकारक की सांद्रता में जो कमी आएगी या प्रतिफल की सांद्रता में जो वृद्धि आएगी उसे अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे आर, ये INS, इसका मतलब है दोस्तों आर इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है तात्क्षणिक वेग, और वेग के लिए लिख रहे हैं आर, और इंस्टेंट का मतलब तात्क्षणिक। बराबर इसको लिख सकते हैं, डी से लिख सकते हैं, इसके लिए डी वर्ड का यूज कर सकते हैं, तो माइनस में डी आर, बटा में लिख सकते हैं डी टी, या लिख सकते हैं दोस्तों क्या, प्लस में डी आर और बटा में डी टी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से लिख सकते हैं अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने देखा अभिक्रिया का औसत वेग और अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। ठीक है दोस्तों, यदि हम कोई इस तरीके से समीकरण दिया हो, मान लीजिए जैसे आप देखिए कोई अभिक्रिया है 2R से प्रोडक्ट B में बदल रहा है, यहाँ भी 2R से प्रोडक्ट 3B में बदल रहा है, तो इसके लिए दोस्तों हम अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो
दोस्तों इसके लिए अभिक्रिया का वेग हम लिखेंगे। देखिए दोस्तों पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हमारा अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है, देखिए दोस्तों मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसके लिए। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में प्राय आता रहता है, हर बार आता है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। अगर इसका लिए वेग लिखना होगा तो लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में dr बाई dt होता है दोस्तों। अभिकारक के लिए हम लिख रहे हैं, तो अभिकारक का जो गुणांक है सामने, ठीक है, जो आयतन को व्यक्त करता है या मोल को व्यक्त करता है, उसको नीचे लिख देंगे 1 करके, यानी 1 बाई, और यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे माइनस, इस माइनस को आगे भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2 dr बाई dt, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं इस अभिक्रिया को, या फिर या आप देख सकते हैं अगर इस प्रतिफल को लिया जाए तो प्रतिफल के पहले प्लस लिखते हैं, प्लस में dp बट्टा में dt, और यहाँ दोस्तों कुछ नहीं है, यहाँ जो इसके मोल को इंडिकेट करता है आयतन को, हम यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं लिखेंगे हर में। यहाँ पे दोस्तों कितना था, 2 था, तो हमने 2 लिखा, नीचे लिखेंगे हर में, और dr बाई dt तो हम लोग दोस्तों लिखते हैं अभिकारक की जो सांद्रता में कमी होती है उसके लिए वेग को कैसे लिखते हैं, माइनस में dr बाई dt, और ये 2 है तो हम इसको 1 बाई करके लिख देंगे, 1 बाई, और यहाँ पे माइनस था इसका वाला, ठीक है। इधर दोस्तों देखिएगा तो प्लस में dp बाई dt होता है, और यहाँ पे कोई नहीं है गुणांक के रूप में, तो उसका हम यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये वाला दोस्तों लिख सकते हैं, या ये वाला लिख सकते हैं, ये वाला प्राय एग्जाम में इस लेवल लिखा जाता है। इसका देखिए दोस्तों, और इसके लिए अभिक्रिया का वेग लिखना होगा तो आप देख सकते हैं ये अभिकारक है ना, तो इसके लिए अभिकारक की सांद्रता में कमी के लिए लिखते हैं माइनस में dr बाई dt लिखते हैं, माइनस में dr बाई dt लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ 2 है तो इसको लिख देंगे 1/2, इस माइनस को दोस्तों यहाँ कर दीजिए सामने, क्या हो जाएगा -1/2 dr बाई dt, ठीक है दोस्तों। या इधर देखिए, इधर 3p है ना, तो इधर हमारा क्या होता है, प्लस में dp बटा में क्या होता है दोस्तों, dt होता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 है, इसको हम लिख देंगे 1/3, ठीक है दोस्तों, लिख देंगे 1/3, प्लस यहाँ लिख लो 1/3 dp बाई dt। तो इस तरीके से दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हम अभिक्रिया के वेग को लिखेंगे। ये वाला टॉपिक है, इसको हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक नहीं था, ये अभिक्रिया के वेग को लिखने का तरीका था। और दोस्तों देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ में एक और क्वेश्चन लिख दूँ, 3rd नंबर देखिए इसको, जैसे मान लीजिए दोस्तों लिखा हुआ यहाँ पे 3, यहाँ लिखा हुआ 3 x से बदल रहा है यहाँ पे, मान लीजिए बदल रहा है 2y के रूप में, कोई अभिक्रिया है। इसके लिए दोस्तों अगर हमको वेग लिखना होगा, यहाँ के लिखेंगे, यहाँ लिखिए अभिकारक रूप में क्या है दोस्तों, x है ना, यहाँ लिखेंगे dx बाई dt, ठीक है, देख सकते हैं x है तो dx बाई dt, r है तो dr बाई dt, और ये 3 है ना तो इसको लिख देंगे 1/3, और अभिकारक के पहले माइनस वाला होता है, माइनस के द्वारा लिखा जाता है, इधर प्लस की तरह दिखाते हैं, या प्लस में ये बटा में इसको लिख दिया जाए तो लिख सकते हैं 1/2 हो जाएगा dy बटा हो जाएगा दोस्तों dt। इस तरीके से अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर सकते हैं, ये आगे आपका ऑब्जेक्टिव में आता है प्राय, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वेग समीकरण या वेग व्यंजक, उसको देखा जाएगा अगली बार, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला टॉपिक है वेग समीकरण, या इसको बोलते हैं दोस्तों वेग व्यंजक। जो व्यंजक निकलता है इसको बोलते हैं वेग व्यंजक, और या फिर इसको वेग समीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें क्या होता है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है ना, वह अभिकारक के जो अभिकारक होते हैं उनके सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे इस बात को कि जो अभिक्रिया का वेग होता है, यहाँ पर लिखेगा कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों, अभिक्रिया का जो वेग होता है वह अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक और चीज हम याद रख सकते हैं कि जो अभिकारक के सांद्रण के रूप में जो व्यक्त करते हैं
तो इससे हमको मिलता है एक समीकरण। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। और इसी के साथ में आप ये भी लिख सकते हैं अभिकारक के सांद्रण के पदों में, यहाँ देखिए प्रयास लिख लीजिएगा, अभिकारक के सांद्रण के पदों में, अभिकारक के सांद्रण के पदों में, सांद्रण के पदों में, ठीक है दोस्तों, अभिकारक के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया के वेग का निरूपण, अभिकारक के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया के वेग का निरूपण, अभिकारक के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया के वेग का निरूपण वेग नियम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, वेग नियम कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है, वेग नियम। इसी को हम दोस्तों वेग नियम बोलते हैं। आप लिखा गया वेग समीकरण, वेग व्यंजक के वेग नियम भी कहते हैं। क्या कहेंगे कि अभिकारक के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया के वेग का निरूपण, यानी अभिकारक के सांद्रण के पदों में। और यहाँ लिखा गया कि अभिक्रिया का जो वेग होता है दोस्तों, अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी हम इसको लिखेंगे, मान लीजिए कि ये लिख रहे हैं हम अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, यहाँ लिखिएगा अभिक्रिया का वेग दोस्तों। और ये समानुपाती होगा किसके, मान लीजिए कोई हमारे पास अभिकारक है, ए है, ए का सांद्रण और इनटू कोई और नया अभिकारक ले सकते हैं हम, 101 कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए बी एक अभिकारक, पी अभिकारक है, तो इसके गुणनफल के समानुपाती होता है। और इनके दोस्तों यदि कोई इसके ऊपर घात है तो हम उसको भी लिख सकते हैं, एक इसका मान लीजिए, इसका वाई मान लीजिए। ठीक है, जहाँ दोस्तों क्या कहिएगा, जहाँ x तथा y जो है, ये जो हमारे इस अभिकारक के सांद्रण के बराबर भी हो सकते हैं, मतलब उतना हो सकते हैं, या फिर उससे अलग भी हो सकता है x और y का मान। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, जहाँ x तथा y इस जो सांद्रण होते हैं उनके हमारा ये घात को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जहाँ x तथा y घात है। अब देखिए दोस्तों, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के। यह एक अभिकारक है, अभिकारक का सांद्रण, यह एक अभिकारक का सांद्रण है, और दोनों के गुणनफल के समानुपाती है। इसको यदि हम आगे बढ़ाएं तो लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग, जिसको क्या लिख सकते हो दोस्तों, माइनस dr/dt। पहले हमने लिखा है अभिक्रिया के वेग को बदल लिख सकते हैं, और समानुपाती चीज हटाइएगा, यहाँ एक कांस्टेंट लगा दीजिए। ऐसा क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a का घात x इंटू b का घात y। ठीक है दोस्तों, a का घात x इंटू b का घात y। और इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, वेग नियम या वेग व्यंजक। जहाँ दोस्तों ये k क्या है हमारा, k कांस्टेंट है ना जी, ये हम वेग नियम निकाल रहे हैं, वेग समीकरण प्राप्त कर रहे हैं, वेग व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। k कांस्टेंट का काम कर रहा है, समानुपाती के बाद आया है। इस k को क्या कहेंगे, जहाँ k वेग स्थिरांक है, k वेग स्थिरांक है दोस्तों, वेग स्थिरांक है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि जहाँ k एक स्थिरांक है और जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं अभिक्रिया का वेग समानुपाती है अभिकारक का सांद्रण, कोई अभिकारक a है, कुछ भी आप ले सकते हैं, एक अभिकारक b है, इसका सांद्रण का गुणनफल, और इसका यदि कोई घात है तो उसको भी लिख दिए हैं x y, आप कुछ भी घात मान सकते हैं, जहाँ x तथा y इसका घात का काम कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, अभिक्रिया के वेग को माइनस dr/dt हम कहते हैं, वो हम लिख दिए हैं। और समानुपाती चीज के बदले हटा कर हमने दोस्तों बराबर दे दिया है, और समानुपाती चीज के बदले में क्या लिख दिया है कि एक कांस्टेंट लिख दिया है, और a का घात x इंटू b का घात y, और जहाँ k क्या दोस्तों वेग स्थिरांक है। इसी समीकरण को दोस्तों क्या बोलते हैं, वेग समीकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलता रहे, और इससे आपकी ट्वेल्थ की बहुत अच्छी तैयारी हो पाएगी। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।